अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पहुल एंड टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के बाकी जो हमारे पास क्वेश्चंस रह गए हैं उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमने अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ी थी कि और फिर उसके बाद मुख्तलिफ सीरीज़ के बारे में पढ़ा कि सम कैसे निकालते हैं, तमाम चीज़ें किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। बेटा अब जो हमारे पास है वो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ ईच ज्योमेट्रिक सीरीज़। अब हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ के स्टूडेंट क्या करना है, तमाम टर्म्स को फाइंड आउट करनी है, इसकी सीरीज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब याद रखना मेरे ज्योमेट्रिक सीरीज़ के हमारे पास कुछ कंडीशन होती है जिसके अकॉर्डिंग हमें लगाना होता है। ठीक है, फार्मूलास लगाने होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, अपना नाम, अपना क्लास और अपने बोर्ड का नाम लिख करके मुझे उसमें मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको क्या कर दूंगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट चला आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो आपने सबसे पहले स्टूडेंट सोल्यूशन करना है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या करते हैं बेटा, हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 + 16 + 16 कहाँ तक जा रहा है बेटा, 11 टर्म तक जा रहा है। तो मतलब n की जो वैल्यू है वो क्या है स्टूडेंट, 11 है। अगर r की वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या होगा बेटा, 16 / 16, मतलब फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास r की जो वैल्यू है ना स्टूडेंट वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, जब भी r बराबर 1 होता है तो स्टूडेंट हम लोग इसमें फॉर्मूलाज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर r = 1 है तो फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। आप डायरेक्टली क्या करोगे कि S11, क्योंकि सीरीज मालूम करना है, वो बराबर हो जाए किसके, जो मेरे पास सीक्वेंस की पहली टर्म है, मतलब A1 जो है, तो A1 जो होता है स्टूडेंट डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है R से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, R से नहीं, नंबर्स ऑफ टर्म से। कितने नंबर्स ऑफ टर्म, मतलब जो मेरे पास n दिया हुआ होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, A1 की वैल्यू क्या है बेटा, 16 है, और n की वैल्यू क्या है, 11 है। दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो S11 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 176। तो स्टूडेंट यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर r की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1 हो तो क्या फार्मूला लगाएंगे वो भी देख लेते हैं, जैसे कि वो पार्ट नंबर 2 के अंदर मौजूद है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। 75 प्लस का 15 प्लस का 3 प्लस का बेटा कहाँ तक जा रहा है, टू 10 टर्म। कहाँ तक जा रहा है बेटा, 10 टर्म्स तक इसकी वैल्यू जा रही है। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो A1 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी, 75। R की वैल्यू निकालना है तो बेटा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। जब इसको सॉल्व करोगे फर्स्ट सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो 15 × 1 = 15 और 15 × 5 = 75। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/5। बेटा ये R जो है अब क्या है, इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो मतलब हम लोग फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और टर्म कितना है बेटा, n मेरे पास 10 है, तो मैंने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही आसान से सवाल आते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो बेटा हमारे पास जब r इज नॉट इक्वल टू 1 होता है तो बेटा मेरे पास फार्मूला क्या होता है कि Sn बराबर होता है फर्स्ट टर्म इंटू 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो s क्या हो जाएगा, 10 बराबर है A1 की वैल्यू क्या है बेटा, 75, 1 - r की वैल्यू क्या है बेटा, 1/5, और इसकी पावर क्या है बेटा, n की पावर क्या है, 10। ठीक है, ये मैंने इस तरह से लिख दिया। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 1 - 1/5। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया स्टूडेंट, पूरा टर्म लिख करके दिखा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, S10 बराबर है बेटा 75 के। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 - 1 का पावर 10 क्या होता है बेटा, 10 ही होता है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ क्या कर लूँ बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लूँ, या फिर अगर मैं 1/5 को डिवाइड कर लूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या आती है बेटा, 0.2। जाहिर सी बात है। ठीक है, तो 0.2 लिख देता हूँ, ऊपर 10 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने इस तरह से इसको लिख दिया। ये क्या होगा, 5 × 1 = 5, 5 - 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व। अब क्या करना होगा बेटा मेरे प्यारे बच्चों, S10 वैसे ही लिखा, बस सिंप्लीफाई करना है। 75 वैसे ही लिखा, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर बेटा मैं इसको 1 को माइनस करवा दूंगा 0.2 की पावर 10 से, ठीक है, तो मेरे पास आखिर वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि पहले 0.2 का पावर की आप वैल्यू फाइंड आउट करना और फिर उसको 1 से माइनस करवा देना। तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0.9999। ठीक है, और पॉइंट आगे चलते रहेगा तो मैंने तकरीबन 4 डिजिट को लिख दिया है। ठीक है, और नीचे क्या है बेटा, मेरे पास 5 में से 1 गया तो 4 बचा, ओवर 5 बचा। बेटा जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही है ऊपर आके क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो S10 की जो वैल्यू है बेटा क्या हो जाएगी, 75। ठीक है, ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 ओवर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/4। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 5/4 लिख देता हूँ। ठीक है, और 0.999 और 9 इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, तो मेरे पास जो बेटा इसकी वैल्यू आ रही है ना, वो मेरे पास क्या आ रही है, वो मैं आपको इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि मेरे पास आ रही है बेटा S10 की वैल्यू 93
पॉइंट, ठीक है 93 पॉइंट, और इसके आगे मेरे पास जो आएगा वो आएगा 0.79, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाए 93.79, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना, हो सकता है कि पॉइंट के बाद आपके पास अलग वैल्यू आ रही हो, ठीक है। अगर कुछ डेसिमल के फ़र्क होता है तो कोई मसले की बात स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया आपके सामने, इसे भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दोनों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आज पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो ईजीएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इससे फार्मूलाज लगाने, अगर क्या होगा मेरे पास आर बराबर होगा उसके, ठीक है, 1 के बराबर नहीं होगा। तो आर वन की A1 की वैल्यू बेटा 5 है, जबकि आर की वैल्यू क्या है बेटा 3, जबकि एन की वैल्यू क्या है 12, ठीक है। तो फॉर्मूला लग जाएगा सिंपली कि मेरे पास एस एन जो बराबर होता है वो क्या होता है A1 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। क्यों? क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 1। तो s क्या हो जाएगा बेटा 12, A1 की वैल्यू 5, 1 वैसे लिखा, माइनस आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 3 की पावर 12, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 3। देखो कितना आसान तरीके से हमने लिख दिया, ठीक है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो S12 मेरे पास हो जाएगा बेटा 5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो बेटा आएगी कैलकुलेटर के अंदर वो क्या आएगी, माइनस का 531440, ठीक है। कैलकुलेटर में सॉल्व करना, -1 से करवाना, तो यही आएगी। और ये क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा बेटा। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो मेरे पास S12 की जो वैल्यू है स्टूडेंट क्या आ जाएगी, कैलकुलेटर में लिखना आराम से निकल जाएगा 8600, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट आंसर आ गया और हमने देखो कितना आसान तरीके से पार्ट नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। चलो आज अब इसका पार्ट नंबर क्या सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 4, और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है, ठीक है, ताकि हमें पता तो चल सके कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास स्टूडेंट 4 है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो 4 के अंदर बेटा मेरे पास लिखा हुआ है कि A1 बराबर है 256 के, जबकि बेटा मेरे पास R की वैल्यू क्या है 0.75, जबकि N की वैल्यू क्या है 9। मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया, सबकी वैल्यू गिवन है, आप लिख लो। अब आसान से फॉर्मूला लगा दो कि SN बराबर होता है A1 1 माइनस R की पावर N डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया स्टूडेंट। तो क्या लिखूंगा, S9 बराबर है A1 की वैल्यू क्या है 256, 1 माइनस 0.75, एन की वैल्यू क्या है बेटा 9 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है बेटा 0.75, ठीक है। इसको मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको माइनस करना होगा। तो S9 बराबर है बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू इसको पुट करके, तो 256 तो वैसे ही रह जाएगा 0.924915, ठीक है। इसके आगे भी वैल्यू आप लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। और इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा 0.25 आएगा, ठीक है। तो बेटा इस कंप्लीट सॉल्व करोगे तो S9 की जो वैल्यू है वो मेरे पास कैलकुलेट होने के बाद क्या आ रही है वो भी लिख लेते हैं और देख लेते हैं क्या मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो S9 की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास आ रही है 947.11328813, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, तो इतनी बड़ी सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। इसके दोनों सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास मटेरियल मिल जाए, ठीक है। चलो आज अब इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो बेटा 5 में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 5 में लिखा हुआ है A1 की वैल्यू 7 है, R की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 14 है, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया। फार्मूला क्या होता है कि A1 बराबर होता है SN के, और ये क्या होता है 1 माइनस RN डिवाइडेड बाय 1 माइनस R, देखा मैंने प्यारे बच्चों कितना आसान तरीके से लिख दिया। तो S14 बराबर हो जाएगा A1 की वैल्यू 7 है, 1 माइनस 2 की पावर 14 हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख कर ये कर दिया स्टूडेंट्स, दिखा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो S14 7 बेटा इसको जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू डाल के तो क्या आएगी, माइनस का 16383, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा माइनस का 1। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा कि S14 बराबर है किसके 114681, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर। हमने इसको भी देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि A1 की वैल्यू 12 है, A5 की वैल्यू बेटा अब क्या है 972, जबकि R की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। इस दफ़ा N की वैल्यू को उस तरीके से गिवन नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि N की वैल्यू क्या है बेटा, ये 5 है, ठीक है। AN होता है ना, तो क्या हो गया 5 हो गया।
तो मेरा सोल्यूशन क्या होगा कि एस एन बराबर होता है ए वन माइनस आर ए एन। याद रखते हैं यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता है जब हमारे पास कोई वैल्यूज़ गिवन होती है, ठीक है। और ये वन माइनस आर हो गया, ठीक है। अब बेटा इसका जो नया फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग S5 लिखोगे, फिर लिखोगे क्योंकि हमें ना वैल्यू गिवन है, ठीक है, तभी मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं गिवन होता तो नहीं करता, ठीक है। A1 की वैल्यू क्या है 12, माइनस का R की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 3 है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा माइनस का 3 लिख दूंगा, जबकि AN की वैल्यू क्या है मतलब A5, AN मतलब A5, ठीक है। तो A5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस माइनस का ही 3, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा। अब क्या होगा S5 बराबर है 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा बेटा। ये A5 की वैल्यू क्या है 972, तो 972 लिख दिया डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है कि S5 की जो वैल्यू आ रही है 12 वैसी रहेगी, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 2916 डिवाइडेड बाय 4। जब इसको कम्प्लीटली सॉल्व करोगे तो S5 की वैल्यू आ जाएगी 732। तो बेटा हमने देखो कितने आसान तरीके से इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका थोड़ा फॉर्मूला चेंज था, अदरवाइज बाकी सारे काम क्या है सेम ही है, ठीक है। इसमें अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की जाने, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 7 ना ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है बेटा A1 की वैल्यू 16 है, R की वैल्यू माइनस का 1/2 है, जबकि N की वैल्यू क्या है बेटा 10। तो मैंने वही लिखा कि SN बराबर होता है A1 1 माइनस R N 1 माइनस R। तो बेटा A1 की वैल्यू 16 थी, 1 वैसे ही लिखा, माइनस का निशान लगाया। R की वैल्यू माइनस का 1/2 थी, N की वैल्यू 10 थी डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो बेटा इसको सॉल्व करा, जब अंदर की वैल्यू को सॉल्व करोगे क्या आएगा 0.999, 16 वैसे हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 + 1 3/2 हो गया, ठीक है। अब इसको बेटा रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे क्या वैल्यू आ जाएगी 10.656, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा आंसर होगा। फिर चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब पार्ट नंबर 8 की जाने चलते हैं कि A1 की वैल्यू 343 है, R की वैल्यू बेटा माइनस का 2/3 और N की वैल्यू 5 है। तो SN बराबर होता है A1 1 माइनस R की पावर N 1 माइनस R, ठीक है। तो बेटा क्या करा A1 की जगह 243 लिख दिया, 1 वैसे लिख दिया, माइनस वैसे लिख दिया। R की वैल्यू बेटा माइनस का 2/3 और N की वैल्यू 5, तो 1 माइनस R की वैल्यू कीजिए माइनस का 2/3। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है बेसिकली प्लस होता है। और 5 की पावर मेरे पास जो भी आएगी 32 और 3 की पावर 5 किसके बराबर है 243 के। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 243 + 32 डिवाइडेड बाय 243 डिवाइडेड बाय, इसका भी एलसीएम लेंगे माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 सॉरी 2 3 1 ज़ा 3, 3 + 2 5/3। तो क्या हो गया 5/3। इसको इससे माइनस करा तो नीचे 5/3 बचा, 3 को जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 275, ठीक है। बेटा फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 165। तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर आज क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर लेते हैं। 9 में A1 343 A4, अब देखो फॉर्मूला ये पुराना वाला लग जाएगा जब भी हमने थोड़े पहले किया था कि जब A4 की वैल्यू गिवन है ना 8, तो सारी वैल्यूज़ को मैं लिखते जा रहा हूँ कि A1 की वैल्यू 343, माइनस का निशान, R की वैल्यू बेटा माइनस का 1/7 और AN मतलब A4, ठीक है। तो A4 मैंने लिख दिया, जबकि A4 की वैल्यू भी बेटा माइनस है। जब इसको कैलकुलेट करोगे पूरी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो बेटा मेरे पास जो आंसर है ना वो क्या आ जाएगा बेटा 300 आ जाएगा। अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसको सॉल्व करवाया है, तो आपके पास स्टूडेंट की ट्रम आ गई। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ रही है ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि आपको तमाम मटेरियल्स वक्त पे और फ़ौरन से मिल सके। तो बेटा 10 में लिखा हुआ है A3 की वैल्यू A6 की वैल्यू, तो इसमें बेटा क्या होगा A3 और A6 की वैल्यू और N की वैल्यू की वैल्यू, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है। A3 बेटा बराबर होता है किसके A1 R² के, जो भी यहाँ पे टर्म लिखी हुई होगी इससे एक कम होगा, ठीक है। उसी तरह से A6 किसके बराबर होगा बेटा A1 R की पावर 5, 6 है तो क्या कर दूंगा 5 कर दूंगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बेटा A3 की जो वैल्यू है वो क्या है 3/4 लिख दिया, A1 वैसे लिख दिया, R के स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिली तो वैसे लिख दिया। A6 की वैल्यू बेटा क्या है 3/32, A1 R5 वैसे लिख दिया। इक्वेशन 1 इक्वेशन नंबर 2 क्या दोनों को डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 को। तो बेटा 1 मेरे पास क्या है 3/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय
3/32 और यहाँ पे A1 R का स्क्वायर और यहाँ पे A1 R की पावर 5। A1 से A1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। तो R2 और R5 बेटा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, 32 नीचे ये नीचे, तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32। तो बेटा इसको ऊपर लेके गया तो माइनस का 5 गया, 2 में से 5 गया तो माइनस का 3 बचा। ठीक है बेटा, माइनस के 3 को पॉजिटिव बनाना है तो 1/r का क्यूब कर दिया बेटा, क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब मैंने क्या करा बेटा, 8 को इधर ले गया, r को इधर ले गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, r डिवाइडेड बाय 1/8। बेटा दोनों की पावर अगर सेम हो जाती है तो नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, सेम आ जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 1 की पावर 2 की पावर 3 जो होता है बेटा वो 8 होता है, तो इस क्यूब से क्यूब कटा तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। ठीक है, जब r की वैल्यू 1/2 आ जाएगी तो इसके अंदर पुट कर देंगे बेटा, तो A1 वैसे लिखा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 का स्क्वायर, और नीचे 3/2 था तो बेटा मैंने 3/2 को वैसे लिख दिया। तो 2 से क्या होता है, 4 होता है बेटा, 4 से 4 कटा तो a की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई बेटा, A1 की वैल्यू 3 आ गई। मुझे A1 को ही क्या करना था, फाइंड आउट करना था, और r की वैल्यू तो हमें गिवन है ही। तो Sn बराबर होता है बेटा किसके, A1 1 माइनस Rn। ठीक है, तो A1 की वैल्यू बेटा मेरे पास 3 आ गई है, 1 माइनस r की वैल्यू अभी निकाला 1/2, तो 1/2 आ गई। n की वैल्यू बेटा गिवन थी यहाँ पे 6, तो मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। दैन इसको सॉल्व करा तो 189 डिवाइडेड बाय 32, इसका मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर आज आप क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर मुझे A1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब तक बेटा सीक्वेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अब मेरे पास A1 मतलब फर्स्ट टर्म निकाले। तो Sn की वैल्यू मेरा क्या है, 244, R की वैल्यू क्या है, -3, और N की वैल्यू बेटा 5 है। तो Sn बराबर होगा A1 1 माइनस R, N 1 माइनस R। तो A1 वैल्यू तो निकालना है, Sn की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, S5, और 1 माइनस R की वैल्यू क्या है, माइनस का 3, N की वैल्यू क्या है 5, 1 माइनस माइनस का 3। ठीक है बेटा, इसको अगर सॉल्व करना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 3 की पावर 5 की 243 होता है। ठीक है, और बेटा 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1 + 3 4 होता है, और S5 की वैल्यू क्या है 224, तो मैंने क्या लिख दिया, 224 लिख दिया। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, इसको जब प्लस करोगे 224 से 224 कट जाएगा। ठीक है, तो A1 की वैल्यू 1/4, 4 को जगह डिवाइड कर दो तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, कितना आसान तरीके से हमने इस वाले पार्ट को भी क्या कर लिया, इस वक्त सॉल्व कर लिया। चलो आगे नीचे वाला सॉल्व करते हैं कि Sn बराबर है 32, R बराबर है 2 और N बराबर है 6 के। तो Sn की फॉर्मूला यही होता है बेटा सीक्वेंस का। तो N की जगह 6 हो गया, A1 हो गया 1 माइनस R की जगह 2 हो गया, N की जगह 6 हो गया, 1 माइनस 2 हो गया। बेटा इसको कम्प्लीटली सॉल्व करा तो 1 में से 6 हो जाए तो 63 आएगा, माइनस से माइनस कट गया बेटा, तो 63 को जाकर डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 32/62। बेटा बुक में अगर पॉइंट में तो डिवाइड और मजीद कर लेना, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास कैंसिल आउट होकर के आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाए इसका बेटा क्वेश्चन नंबर, अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 के अंदर बेटा मेरे पास क्या गिवन है, AN 324, R की वैल्यू 3 और Sn की वैल्यू 418। तो बेटा इसको आप एक नज़र देख भी लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व हुआ है। वही काम मैंने दोबारा से किया, तो आप एक नज़र देख लो, इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट भी ले लो। ठीक है, क्योंकि टाइम बेटा जल्दी सॉल्व करवाना होता है और जो मटेरियल होता है उसको बताना होता है। 14 से बेटा सवाल बिल्कुल अलग हो गया है, इसमें लिखा हुआ है 0.444। तो बेटा मुझे इसको सीक्वेंस में बनाना है, सम की सीरीज में बनाना है। अगर मैं 0.4 लिखूँ प्लस कर दूँ 0.04 प्लस 0.004, तो बेटा इन सबको प्लस करोगे क्या आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, ये वाला 4 इसके बाद आ जाएगा, ये 2 के 0 के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला 4 आ जाएगा। तो मतलब वही सीक्वेंस क्या हो रही है स्टूडेंट, बन जा रही है। ठीक है, तो बेटा A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4, R की वैल्यू निकालना तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हमें क्या निकालना है, इन्फिनिटी निकालना है। डॉट 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 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी। तो बेटा इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है A1 1 माइनस R। तो A1 की वैल्यू क्या है 0.4 है, 1 लिखा माइनस का R मतलब 0.01, तो 0.1 में से 0.01 को माइनस करो 0.9। बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हम जब निकालते हैं तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 4/9। तो S इन्फिनिटी की वैल्यू बेटा मेरे पास ये फाइंड आउट हुआ है। ठीक है, सेकंड पार्ट को करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट के अंदर ना 0 से स्टार्ट नहीं है, 9 से स्टार्ट है। तो मैंने क्या करा, 9 को अलहदा कर दिया और 0.9999 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा बेटा, इसी में ना पहला जो पार्ट है 9 को वैसे ही रहने दूंगा, इस वाली वैल्यू को कंसीडर कर लूँगा कि 0.999। तो पहली वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी 0.9, फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी 0.09, तीसरी वैल्यू क्या होगी 0.009 प्लस सो ऑन। ठीक है, तो A1 की वैल्यू आ गई 0.9, R की वैल्यू बेटा जब मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट से किया तो 0.1 आया। S इन्फिनिटी बराबर होता है A1 1 माइनस R, तो 0.9 लिखा बेटा, 1 लिखा और 0.1। ठीक है, तो बेटा 0.9 1 में से माइनस होगा तो 0.9, तो कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा 1। बेटा मैंने ना कंसीडर किया था इस वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो मैंने क्या कर
कर दिया, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसकी जगह 1 पुट किया, तो 9 + 1 किसके बराबर होता है, 10 के। तो सेम मैंने वही काम किया है नीचे कि 9 + 1 किसके बराबर है, 10 के। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। तो आज आगे चलते हैं और देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, जो सॉरी 3 क्या है, पार्ट नंबर उसका। तो बेटा मेरे पास क्या है 0.555। तो बेटा इसको इसी तरह से लिखेंगे 0.5, 0.05 + 0.005 सो ऑन। तो A1 की वैल्यू निकल गई, R की वैल्यू निकल गई, सारी वैल्यूज को पुट करा और स्टूडेंट क्या कर दिया, इसका आंसर लेकर के आ गया। बेटा पार्ट नंबर 14 भी सेम टू सेम वैसी है, तो कोई खाम इसमें हमने कोई वो नहीं करना, ठीक है, कोई चीज़ पता नहीं करनी, बल्कि क्या है नॉर्मल सी सवाल थे तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 के अंदर। तो 0.15151515 है, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने क्या करा 0.15 लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर 0.0015, फिर क्या लिखूंगा 0.000 फिर 15, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, A1 की वैल्यू ये आ गई, R की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड किया तो 0.01 आ गया, ठीक है। फॉर्मूला इन्फिनिटी का लगाया, पूरा सॉल्व करा तो मेरे पास क्या आ गया 5/33, ठीक है बेटा। चलो आ जाओ पार्ट नंबर, इसको भी देख लो कि मेरे पास किस तरह से सॉल्व करना, मैं बता दिया था। ये पार्ट नंबर बेटा क्या है, ये वाला है। तो 0.12 है तो 0.12 लिखोगे, प्लस 0.00 फिर 12, फिर 4 हटेगा तो फिर 0.00012, ठीक है। इस तरह से पूरा सॉल्व होने के बाद R की वैल्यू और S की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 4/33। अब इसको एक बार लिखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको तमाम सवाल करवा दिए 4/33, ठीक है। अब मेरे पास बेटा सवाल नंबर 16 है, ठीक है। तो 16 को भी देख लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 16 का सवाल मैं बुक में ओपन कर लेता हूँ ताकि ना मुझे पता चल जाए कि मेरे पास आखिर बेसिकली सवाल होगा कौन सा, ठीक है। ताकि क्या हो सके स्टूडेंट, आपको पता चल सके। तो बेटा याद रखना, आप हमेशा बोर्ड के अंदर पेपर चाहिए तो आपकी प्रेजेंटेशन बेटा क्या होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अगर प्रेजेंटेशन बेस्ट होगी तो आपका रिजल्ट खुद ब खुद ही बेटा गवाही देगा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास जो 16 क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन है इस वाले एक्सरसाइज का, ठीक है। उसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि हॉट एयर बलून राइजेज 80 फीट। तो 80 फीट राइजेज हुआ तो मैंने बोल दिया कि A1 की वैल्यू क्या है 80 फीट, ठीक है। इन द फर्स्ट मिनट, 1 मिनट में ऑफ फ्लाइट, इफ ईच सक्सीडिंग मिनट द बलून राइजेज ओनली 90%, ठीक है। हर 1 मिनट बाद कितना राइज कर रहा है आपके पास बलून, 90%। तो मैंने बोल दिया कि मेरे पास रेशियो कितना है 90। अगर बेटा 90 को डिवाइड कर दोगे 100 से तो मेरे पास क्योंकि परसेंटेज हटाओगे तो 0 0 का 9 / 10 कितना होता है 0.9 होता है, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो 81 - 0.9 तो 0.1 हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 800 फीट आ जाएगा, ठीक है। तो आप यही मालूम करना था कि मेरे पास आखिर कितना होगा, ठीक है। हर 1 मिनट के बाद कितना होता है स्टूडेंट, वो 90 डिग्री क्या कर रहा था, 90% क्या कर रहा था बेटा, दूर जा रहा था, ठीक है, प्रीवियस मिनट से। तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, जिसको हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, सॉल्व कर लिया। थोड़ा जल्दी सॉल्व किया स्टूडेंट, कोई गलती कोताही हुई तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह आपसे एक न्यू वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने एक का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।